जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है वे सस्ते थे, ऑप्शन नंबर बी में है वे आसानी से उपलब्ध थे, ऑप्शन नंबर सी है विषम देखने वाले गुण थे, ऑप्शन नंबर डी है सभी। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि मेंडल जो होते हैं आपका जो होता है जेनेटिक्स का पिता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक्स का, ठीक ना। जेनेटिक्स जेनेटिक्स का क्या बोलेंगे? पिता बोलेंगे, फादर बोलेंगे, ठीक ना, पिता बोलेंगे। अब कहता है कि इसने जो होता है एक जो होता है मटर का पौधा लिए थे, ठीक ना, कि जनरेशन को कैसे पता लगाना है उसके लिए ये जो होता है कि मटर का पौधा लिए थे। किसका लिए थे? मटर का पौधा लिए थे। इसको जो होता है ना, एक बार उसका जनरेशन को देखें, पुनः जो होता है दूसरे जनरेशन में देखें, 3 जनरेशन देखें, 4 जनरेशन देखें, इस तरह से एक ही वैरायटी को कम से कम साल भर के अंदर में कई जो होता है कि उनको देखने को मिला, ठीक ना। तो यह मटर जो होता है उपलब्ध भी आसानी से हो जाता है, ठीक ना, और सस्ते भी होते हैं। और इसमें जो होता है गुण जो होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं कि गुण देखने को मिलता है। जैसे फूल का कलर कभी कभी उजला होता है, थोड़ा आपका पीला टाइप का हो जाता है, ठीक ना। इसका बीज जो होता है रिंकल टाइप का हो जाता है, कोई जो होता है कि सर्कल टाइप का हो जाता है। तो इसमें जो होता है विषमता देखने के लिए जो गुण जो होती है सबसे ज़्यादा देखने को मिला, ठीक ना। तो मुख्य रूप से जो होता है कि क्या होता है विषम गुण देखने को मिला है, लेकिन वे सस्ते भी थे जो चुना गया, आसानी से उपलब्ध भी थे, और वो 1 साल के अंदर जो होता है वो जो होता है दुगुन को वो प्रदर्शित कर देता था, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे जो होते हैं सभी के सभी जो होते हैं उनके द्वारा दिए गए जो होते हैं कि विकल्प के अनुसार सही है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में सभी। अगला क्वेश्चन, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? अब कहता है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में है पिस्टले, बी में है मॉर्गन, सी में है हरगोविंद खुराना, डी में है वाटसन और क्रिक। अब कहता है कि डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है, ठीक ना। इस तरह से जो होती है डीएनए की जो होती है क्या होती है संरचना होती है। ये डबल हेलिक्स का खोज होता है आपका वाटसन नामक एक वैज्ञानिक, वाटसन और क्रिक किए थे। कौन किए थे? वाटसन और क्रिक किए थे, ठीक ना। ये दोनों मिलकर जो होता है डीएनए संरचना का मॉडल दिए थे, ठीक ना। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो होता है हरगोविंद खुराना क्या किए थे? तो हरगोविंद खुराना जो होते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना, न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड में जो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड का जो होता है क्रम होता है उसको खोज किए थे। न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो होता है कि जो क्रम होता है कैसे सजा होता है हमारे डीएनए में, उसकी जो होता है खोज किसने किए थे? हरगोविंद खुराना किए थे। लेकिन डीएनए संरचना का खोज किसने किए थे? वाटसन और क्रिक किए थे। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सबसे छोटी होती है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो होता है कोशिका जो सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल। सेल सबसे जो होता है छोटा जो होता है कि कोशिका जो होता है सेल कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए में है बैक्टीरिया, बी में है ब्रेड मोल्ड, सी में है माइक्रोप्लाज्मा, डी में है वायरस। तो कहा जाता है कि सबसे छोटा जो होता है आपका जो होता है कोशिका जो होती है कौन होती है? माइको प्लाज्मा होती है, ठीक ना। लेकिन एक होता है कि सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा में जो होता है आपका क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका था? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक ना। और सही का और क्वेश्चन आता है इसी में कि सबसे लंबा लंबा अगर पूछेगा, सबसे लंबा जो होता है पूछता है तो उसका नाम होता है आपका तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, ठीक ना, आपका तंत्रिका कोशिका है। और जो होता है कि सबसे छोटा जो होता है आपका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्वेश्चन रहेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन ए में है 21 जोड़ी गुणसूत्र, ऑप्शन बी में है 22 जोड़ी गुणसूत्र, ऑप्शन सी में है 20 जोड़ी गुणसूत्र, आपका डी में है
23 जोड़ी गुणसूत्र। तो इसका जो होता है मानव शरीर में जो होता है कोशिका जो होता है कि आपका किस में दिया हुआ है, जोड़ी में दिया हुआ है। आपका किस में जोड़ दिया हुआ है, जोड़ी में दिया हुआ है। तो जब जोड़ी में पूछता है आपका जो होता है किस में पूछेगा, जोड़ी में पूछेगा। जोड़ी में पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 23 जोड़ी हो जाएगा, ठीक ना। कितना जोड़ी हो जाएगा, 23 जोड़ी हो जाएगा। जबकि जो होता है आपका सिर्फ जो होता है क्रोमोजोम की संख्या पूछेगा, ठीक ना, तो वो आपका जो होता है गुणसूत्र की संख्या पूछेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 46 गुणसूत्र ऐसे होता है। लेकिन जब जोड़ी में पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 23 जो होता है कि गुणसूत्र था, जिसको इंग्लिश में हम लोग गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में 23 जोड़ी गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि इसको हम लोग साइन देते हैं मेल को, किसको देते हैं, मेल को। ये आपका क्या है, फीमेल है, ठीक ना। अब ये दोनों में जो होता है कि इधर से क्या होता है आपका अंडाणु आता है, ठीक ना। क्या होता है, अंडाणु, ठीक ना। इधर से क्या आता है, अंडाणु। इधर से आता है आपका शुक्राणु। शुक्राणु ये दोनों आपस में मिल के जो होता है कि आपको बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है, ठीक ना। तो इस जगह पे जो होता है आपका एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। अब इसमें जो होता है कि क्रोमोजोम जो होता है जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, वो कितना रहता है, तो एक इधर का आधा रहता है, एक इधर का आधा रहता है। ये दोनों आपस में मिलकर जो होता है यहाँ पे पूरा कर पाते हैं, ठीक ना। यह जो होता है कि एक विभाजन होता है जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक ना। क्या बोलते हैं उसको, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि जीन का कितना हिस्सा होता है, आधा हिस्सा होता है, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीन का जो होता है आधा हिस्सा जो होता है योगदान करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है अपने जीन का कितना हिस्सा, आधा हिस्सा भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, एक नवजात बालिक में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ गया है क्रोमोजोम से गुणसूत्र से, ठीक ना। अब नवजात बालिक में, ठीक ना। तो अब कहता है कि नवजात बालिक में हम बताए थे कि इसके पहले वाले जो तो वीडियो में बताए हैं कि क्रोमोजोम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक को जो होता है हम लोग को बोलते हैं क्या चाहिए, ऑटोजोमल, ठीक ना, ऑटोसोम बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका देखना दोनों मिला के आपको कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए, ठीक ना। तो हम एक देखते हैं कि इधर 44, ठीक ना। और वो नवजात बालिका, यहाँ पे बालिका भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बालिका मतलब क्या होता है, फीमेल। फीमेल मतलब स्त्री, ठीक ना। आपका स्त्री दिया हुआ है। तो स्त्री में जो हम जो होता है कि सेक्स जो क्रोमोजोम बोले थे वो क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन से भी आप छाट लीजिएगा इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स वाई दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक्स वाई है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो होता है क्या दिया है, एक्स एक्स ही दिया है और एक्स एक्स ही दिया है। अब ये दोनों में आंसर होगा। अब ये दोनों में देखा गया कि आउटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए हमको, 46 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि 22 जो होता है कि 22 प्लस कितना है, ये आपका एक से दो है, कितना हो गया 24। तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स, तो 44 वो यहाँ हो गया और दो क्रोमोजोम यहाँ हो गया गुणसूत्र। तो 44 प्लस कितना हो गया, 46, ठीक ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स। अगला क्वेश्चन, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। अब कहता है कि कीट किससे संबंधित है। ए में है पोरीफेरा, बी में है सेलेंट्रेटा, सी में है एनलिडा, डी में है आर्थ्रोपोडा। अब कहता है कि ये जो होता है कीट जो होता है आपका जो होता है किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। और ये जितने भी जो होते हैं इसके ऊपरी कवच जो होती है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। और जो उसकी ऊपरी कवच का कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है उस सब के सब जो होते हैं किस में आते हैं, आपको आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी और टीडा की वर्ग से संबंधित है। देखिए उसी को क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, ठीक ना। अब इसमें पूछा गया है ना कि कीट, उसमें क्या था कि कीट क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका पूछा गया मधुमक्खी, मधुमक्खी और टीडा किस वर्ग से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कीट, बी में है कीटाणु, सी में है टीडा, डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे मधुमक्खी और टीडा ये सभी के सभी जो होता है कौन से प्राणी है, आपका कीट प्राणी है। कौन सा है, कीट है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीट। अगला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है
अर्नस्ट मेयर, बी में है R.H. विक्टियर, और सी में बहरीनिका, और डी में है इवानोवस्की। ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि 5 गो जगत जो होता है उसका जो होता है कि प्रस्ताव किसने दिया था? R.H. विटेकर दिए थे। कौन दिए थे? R.H. विटेकर दिए थे। और वो 5 जगत कौन कौन सा है? पहला है मुनीरा। क्या है? पहला को हम लोग बोलते हैं मुनीरा, दूसरा को बोलते हैं प्रोटिस्टा, तीसरा को बोलते हैं फंगी, चौथा को बोलते हैं प्लांटी, अब पांचवा को बोलते हैं एनिमेलिया। क्या बोलते हैं? एनिमेलिया। ये 5 जो वर्ग होता है, ये पांचों वर्ग का जो होता है वर्गीकरण जो होता है कि किसने दिए थे? R.H. विटेकर नामक एक साइंटिस्ट हैं, वो प्रदान किए थे। ठीक ना। तो 5 जगत कौन कौन हो गया? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? अब कहता है कि यहाँ पे उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर में है, ए में है 3 जीव, बी में है 4 जीव, सी में है 2 जीव, डी में है 1 जीव। तो सबसे पहले तो हम लोग समझना कि उभयचर क्या है। तो उभयचर कहता है कि वैसे प्राणी, ठीक ना, जो क्या करता है? जल में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। किस पे रह सकता है? जमीन पर भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है। ठीक ना। तो वैसे प्राणी को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर प्राणी बोलते हैं। जैसे मेढक, क्या होता है? मेढक जो होता है आपका जल में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। ठीक ना। तो इस मेढक को हम लोग कौन सा प्राणी कहेंगे? उभयचर। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ जीव को वर्णन किया गया। तो जीव मतलब वो कहाँ का अपना जीवन यापन कर सकता है? तो कहाँ कहाँ? एक जल में भी जीव अपने यापन कर सकता है, एक जमीन पे भी कर सकता है। तो कितने जगह कर रहा है अपना जीव यापन? 2 जगह कर रहा है। ठीक ना। तो इसका जो होता है राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 जीव। ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक ना। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक ना। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।